इस बार 40 की 40 सीट जिताने का काम कीजिए, क्योंकि हम आरक्षण देने वाले लोग हैं। कमंडल हो या मंडल हो, बिना भाजपा के समर्थन से आरक्षण इस देश में नहीं लागू हो सकता। भाजपा उनके साथ खड़ी है, उस पांचों बहनों के साथ खड़ी है कि आपको जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक आपके साथ खड़ा हो। इस देश में तब तक आरक्षण जारी रहेगा जब तक गरीबों को आरक्षण का पूरा लाभ नहीं मिल जाए। और ये संकल्प 2047 के भारत जब 100 वर्ष पूरे होंगे तो दुनिया का सबसे ताकतवर देश बनाना। भाजपा के संकल्प पत्र को लेकर सम्राट चौधरी का बयान। जी हां, सम्राट चौधरी ने भाजपा के संकल्प पत्र पर कहा है कि मोदी की गारंटी का मतलब है गारंटी पूरा होना। 2014 का घोषणा पत्र या 2019 का घोषणा पत्र सभी पूरा किया गया है। गरीब कल्याण, नारी शक्ति, युवा और किसान का संकल्प पत्र है। विकसित भारत बनाने के लिए यह संकल्प पत्र जारी किया गया है। आगे वे क्या कुछ कहते हैं, सुने। मोदी की गारंटी का मतलब है गारंटी पूरा होना। और आप लोगों ने देखा है, चाहे वो 2014 का घोषणा पत्र हो या 2019 का घोषणा पत्र हो, जिसको मैनिफेस्टो के तौर पर भारतीय जनता पार्टी संकल्प के तौर पर मानती है। 2019 में जो 234 संकल्प की घोषणा भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया गया, उसमें 222 हमने पूरे किए थे। बाद में CAA का संकल्प पूरा करके 223 संकल्प भारतीय जनता पार्टी ने पूरा करने का काम किया है। और आज यशस्वी देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में फिर हम लोगों ने 2024 का संकल्प की घोषणा की है, जिसमें ज्ञान, गरीब कल्याण, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति को पूरी तरह शक्ति के रूप में देखना और पूरे राष्ट्र में नारी शक्ति को बढ़ाने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करेंगे। इस पर संकल्प हम लोगों ने लेने का काम किया। गरीब कल्याण में लगभग 80 करोड़ लोगों को सीधा मुफ्त अनाज, और ये संकल्प 2047 के भारत जब 100 वर्ष पूरे होंगे तो दुनिया का सबसे ताकतवर देश बनाना। और बिहार, जहां डबल इंजन की सरकार की लोग चर्चा करते थे कि डबल इंजन की सरकार में क्या फायदा मिल रहा है, तो बिहार जैसे प्रदेश में उसका उदाहरण देखने को मिला, जिसके तहत बिहार के लगभग 8.5 करोड़ बिहारी को खाद्यान्न भोजन के तौर पर जो 5 किलो अनाज है उसको देने का काम किया जा रहा है। माता एवं बहनों को PM उज्ज्वला योजना के माध्यम से मुफ्त गैस कनेक्शन देकर स्वच्छ ईंधन की व्यवस्था करने का काम किया गया। आज ट्रिपल तलाक को पूरी तरह समाप्त करने का काम किसी सरकार ने किया तो वो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। आगे भी जो कुप्रथा है उसकी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी लड़ते रहे। लगभग 4 करोड़ से अधिक पक्का मकान गरीबों को देने का काम किया। उसमें से लगभग 55 लाख अकेले बिहार को देने का काम किया गया। 2020 के चुनाव में 10 लाख सरकारी नौकरी पक्की बिहार में देने की व्यवस्था की गई है और एकदम अस्वस्थ रही। मैंने आज एक नेता का बयान सुना कि नहीं हो पाएगा, एकदम अस्वस्थ रहे बिहार की जनता। 2025 के चुनाव के पहले बिहार के 10 लाख नौजवानों को हर हालत में सरकारी नौकरी देने का वादा हम पूरा करने का काम करेंगे। लगभग 15 साल शासन चले और 95,000 लोगों को भी नौकरी नहीं मिला, लेकिन आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में जब NDA की सरकार बनी तो 2005 से लेकर 2020 तक 7.5 लाख लोगों को नौकरी देने का काम किया। NDA के लोग पॉलिसी बनाते हैं। 2021-22 में हम लोगों ने तय किया कि हम BPSC से परीक्षा लेकर लाखों की संख्या में शिक्षक बहाली का काम करें। 7वें फेज का हम लोगों ने विज्ञापन निकाला, 1,75,000 लोगों को शिक्षक के तौर पर बहाली करेंगे। वही बहाली, कोई नया बहाली नहीं हुआ।
और साथ ही साथ आप सोचिए कि जिन लोगों ने 15 साल राज किया और रेल मंत्री रहे तो जमीन के बदले नौकरी दिया कि बिहार में जब जातीय जनगणना जातीय गन्ना का काम बिहार सरकार ने तय किया तो मैं मंत्री था, आदरणीय जीवेश मिश्रा जी यहाँ बैठे हैं हमारे साथ, ये भी मंत्री थे और दोनों मंत्री रहते हुए 20 जून 2022 को हम लोगों ने फैसला लिया कि बिहार में जातीय सर्वे का काम हम कराएंगे। उसमें तो राजद थी ही नहीं, सरकार की कोई भी पॉलिसी में राजद हो ही नहीं सकता, क्योंकि उनके लिए एक ही पॉलिसी है, धन उगाने का काम सिर्फ राजद कर सकती है, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकती। 83 लाख किसान को बिहार में 6,000 रुपया प्रत्येक वर्ष नरेंद्र मोदी जी की सरकार दे रही। 2013 से 2024 के बीच में कृषि बजट 5 गुना बढ़े कि कमंडल हो या मंडल हो, बिना भाजपा के समर्थन से आरक्षण इस देश में नहीं लागू हो सकता। इस बार 40 की 40 सीट जिताने का काम कीजिए, क्योंकि हम आरक्षण देने वाले लोग हैं। इस देश में तब तक आरक्षण जारी रहेगा जब तक गरीबों को आरक्षण का पूरा लाभ नहीं मिल जाए। जब लोकसभा चुनाव हार जाते हैं तो अपनी बेटी को राज्यसभा भेजते हैं, और अभी तो दूसरी बेटी को भी सीधा विदेश से लाकर चुनाव में उतारने का काम किया। और अभी 5 हमारी बहनें इंतजार कर रही है कि लालू जी कब हमको विधानसभा का चुनाव का टिकट देंगे, उनके साथ न्याय कब होगा। भाजपा उनके साथ खड़ी है, उस 5 बहनों के साथ खड़ी है कि आपको जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक आपके साथ खड़ा हूं। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।